नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 संस्कृत का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय की अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है आपका। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। सबसे पहला प्रश्न है, शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कुरुतुम। शालिनी ने भाई से क्या प्रतिज्ञा कराई? तो उन्होंने प्रतिज्ञा कराई थी कन्या के रक्षा की। तो इसमें आपका पहला विकल्प कन्या रक्षणार्थम प्रतिज्ञा, पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, राकेश कस्य तिरस्कारम करोति। राकेश जो है वो किनका तिरस्कार कर रहा था? उनकी बहन ने कहा था कि तुम देवी की पूजा करते हो और उसके बाद चाहते नहीं हो कि घर में कन्या पैदा हो, तो आप क्या कर रहे हो? ये देवी देवताओं का तिरस्कार कर रहे हो। तो पहला विकल्प इसमें आपका सही है। सर्वम किम समीहते, सभी में क्या चीज़ समाहित है? तो स्वार्थ, अपना जो भला है वो सभी चाहते हैं, स्वार्थ सभी में समाहित है। बी विकल्प सही है। व्याध का नाम क्या था? तो व्याध का नाम जो है वो चंचल था, दूसरा विकल्प सही है। अहम वसुधराम किम मन्ये, हम सभी जो है उसे वसुंधरा को, धरती को, पूरी ही धरती को क्या मानना चाहिए? इसका विकल्प सही क्या है? क्योंकि इसका सही उत्तर है कुटुंबकम। हमें सारी ही धरती को अपना कुटुंब, अपना घर मानना चाहिए। सो आई थिंक अगर इसमें आपको लगाना है ग्रहण होना चाहिए, ग्रह अगर चाहिए, इसमें मुझे कोई सही नहीं लगता। अगर आपको पता है कौन सा विकल्प सही है, क्योंकि ये सही होना चाहिए था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, चिनोमी इत्यत्रम कह लकार, इसमें कौन सा लकार है? तो ये लट लकार एक वचन है, पहला ही विकल्प सही है आपका। आम या में आवे है उसी में होता है। अनुस्वार का प्रयोग खाली जगह के साथ किया जाता है। अनुस्वार वो व्यंजन है जिनका प्रयोग स्वरों के बाद किया जाता है। 5 जो हमारे वर्ण हैं, इनके जगह पर हम लोग अनुस्वार प्रयोग करते हैं। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, स्वरों के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। संधि के कितने भेद हैं? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सो पहला ही विकल्प सही है इसमें। जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसमें कौन सी संधि होती है? स्वर के स्वर से मेल होने के बाद जो बदलाव आते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, यहाँ पर भी आ है, स्वर का स्वर से मेल होगा, विद्यालय बनेगा आपका। सो ये होती है हमारी स्वर संधि, पहला विकल्प सही है। चतस्र अंकों में कहते हैं, ये 4 के जो शब्द रूप है, 4 को संस्कृत में चतुर बोलते हैं। शब्द रूप उसके चलते हैं चत्वारः, चत्वारी, चतस्र, यानी कि स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति में, अगर स्त्रीलिंग में हम लोग प्रयोग करेंगे 4 को, 4 बकरियां हैं जो भी है, तो उसके लिए चतस्र का प्रयोग करेंगे, तो 4 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला विकल्प सही होगा। संस्कृत में एक सुलेख लिखना है तो आप कर ही लेंगे। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करके आपको पूरा करना है। पहला है सहसेव, सहसेव में होगा सहसा प्लस एव। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है परामर्शानुसार, ये होगा परामर्श प्लस अनुसार, परामर्श प्लस अनुसार। अनुसार ये इसका है, ये एक्चुअली लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, ये शब्द नहीं पता क्या है। समथिंग प्लस आहार्य। अधुनैव में होता है अधुना प्लस एव, अधुनैव। आगे है प्रवर्तो अपि, प्रवर्त है प्लस अपि। चलिए आगे आते हैं। आपको ये गद्यांश दिया है, फिर इसके आधार पर आपको जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। सबसे पहले है, शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंत्यम अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत वर्धा, शिशु अगर कन्या है तो वध के लायक है क्या। जघन्य कृत्यम इदम, ये जो काम है ये जघन्य है, यानी कि बहुत बड़ा पाप है। त्वम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धाम चिंत्यति,
वो तुम्हारे शरीर में स्थित जो एक शिशु है उसके मौत के, उसके मृत्यु के बारे में सोच रहे हैं। त्वम तूष्णीम तिष्ठति, और तुम बिल्कुल चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे। अहम वार्ता करिष्यसि, मैं क्या करूँगी उनसे, वार्ता करूँगी, उनसे बात करूँगी। ठीक है। पितृगृहम का आगच्छति, पितृ के घर कौन आई थी? सो पितृ के घर भगिनी, बहन आई थी जिनका नाम शालिनी था। वरदाह का अस्ति, क्या चीज़ है जो कि वो कहती क्या ये वध के लायक है? तो कन्या। गृहम का आगमिष्यति, कौन घर आएगा? सो भ्राता जब घर आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी। माला कया से गच्छति, माला जो है वो किन के साथ गई थी? वो शालिनी के साथ गई थी। शिशो इत्र से का विभक्ति, शिशु इसमें कौन सी विभक्ति है? शिशु के अगर आपको याद हो शब्द रूप शिशु, शिशु, शिशवः, सो ये पंचमी विभक्ति में आता है। शिशो, शिशोभ्याम, शिशुभ्य। सो पंचमी विभक्ति और षष्ठी दोनों में ही शिशो है, तो यहाँ पर क्योंकि पंचमी ऑप्शन में नहीं है, षष्ठी विभक्ति, छठी विभक्ति में ऐसा होता है। ये था आपका संस्कृत का प्रश्न पत्र। धन्यवाद।